नमस्कार साथियों, कैसे हो। आशा करता हूं कि सभी शानदार और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। तो भाई साहब, झारखंड में होमगार्ड की वैकेंसी आ चुकी है। अब इस वीडियो में मैं आपको ए से लेकर जेड तक बताने वाला हूं, ताकि ये आप डिसाइड कर पाओगे कि ये नौकरी आपके लिए है कि नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको जॉब प्रोफाइल, सैलरी, ड्यूटीज, पोस्टिंग, इसके साथ साथ आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होते हैं, इजिबिलिटी क्या क्या चाहिए होती है, कौन लोग फॉर्म को भर सकते हैं, महिला पुरुष दोनों, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो एक वीडियो से आपकी सारी डाउट्स खत्म होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिए। जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में कि जॉब प्रोफाइल में आपकी सैलरी, ड्यूटी, पोस्टिंग, ट्रेनिंग, छुट्टी वगैरह क्या कैसे देखने को मिलता है। फिर हम लोग जो है इजिबिलिटी क्राइटेरिया पे और फॉर्म भरने के लिए क्या क्या लग रहा है, कैसे आपकी सिलेक्शन होगी, इसके बारे में बात करेंगे। होमगार्ड की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जो पुलिस डिपार्टमेंट के ही ये लोग रहते हैं, लेकिन ये लोग एक अलग होते हैं, वाहिनी के तौर पे ये लोग माने जाते हैं। जैसे कि पुलिस की रिक्रूटमेंट होती है, आपकी सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन बोर्ड बैठा हुआ है, इन लोगों की रिक्रूटमेंट कराई जाती है और इन लोगों के लिए एक लेवल सेट किया गया है सैलरी का। जबकि होमगार्ड के लिए कोई लेवल वगैरह नहीं है, इन लोगों को मिलता है भत्ता और उस हिसाब से इन लोगों को सरकारी बेनिफिट्स भी मिलता है। तो क्या कैसे है समझते हैं। सैलरी के बारे में थोड़ा सा आगे बताते हैं। सबसे पहले ड्यूटी के बारे में समझते हैं। देखिए, होमगार्ड की ड्यूटी अमूमन एक पुलिस डिपार्टमेंट का कोई सदस्य हो, चाहे दरोगा हो, चाहे सिपाही हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, जो ड्यूटी करता है उसी से सिमिलर ड्यूटी रहती है। मतलब कि होमगार्ड की ड्यूटी ट्रैफिक में भी लग सकती है, चौकी चौराहे पे भी लग सकती है, थाने में लग सकती है, बैंक में लग सकती है, किसी अधिकारियों के बंगले पे लग सकती है, गनर में लग सकती है, रनर में लग सकती है। इसके अलावा आपके जो है जो डायल 112 है, इसमें भी लग सकती है। कहने का मतलब है कि ऑलराउंडर होते हैं होमगार्ड वाले, कहीं भी आपके ड्यूटी इन लोगों की लग जाती है और ये लोग करते हैं। तो जितने भी तरह के आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ यहाँ होमगार्ड की ड्यूटी होती है, तो बिल्कुल वहां पे ये लोग ड्यूटी करते हैं। अब ड्यूटी आवर्स की बात करें तो आपकी ड्यूटी आवर्स 8 घंटे की ही होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पे आपकी ये ड्यूटी आवर बढ़ भी जाती है। मतलब 10 घंटा भी हो सकता है, 12 घंटा भी हो सकता है। तो पुलिस डिपार्टमेंट में सबका यही हाल है, जरूरत के हिसाब से आपकी ड्यूटी चलती रहती है। तो शिफ्ट इन लोगों की 8-8 घंटे की चलती है। ठीक है बाबू, समझ गए। ड्यूटी भी और ड्यूटी पोस्टिंग भी। अब आपकी ट्रेनिंग के रिलेटेड भी बात करेंगे कि ट्रेनिंग क्या होती है। तो अमूमन जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपकी 2-2.5 मंथ की ट्रेनिंग करवाई जाती है। ठीक। अब एक होम गार्ड की कितनी सैलरी बनती है, देखिए इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले इसके थोड़ा सा जो है हम लोग हिस्ट्री में जाते हैं। होम गार्ड की सैलरी पहले 500 रुपया पर डे के हिसाब से बनती थी और अभी आज के डेट में जो है ये सैलरी बढ़ चुकी है, घबराना नहीं है। देखिए, अभी हाई कोर्ट के द्वारा जो है आदेश आया कि भैया इन लोगों की पैसा बढ़ाया जाए, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। तो जैसे वहां से आदेश आया, तुरंत जो है वहां की गवर्नमेंट, झारखंड की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया 1088 रुपया, 1088 रुपया पर डे के हिसाब से आपकी सैलरी हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। अब आप झारखंड में एज ए झारखंड होम गार्ड बनते हो तो आपकी सैलरी पर डे 1088 रुपया बनेगी। तो बिहार जैसे राज्य से तो बढ़िया ही है भाई साहब, बिहार में मात्र 774 रुपया पर डे के हिसाब से आपकी सैलरी बनती है, जबकि यहाँ पे 1088 रुपया बन रही है। लगभग 1100 के आसपास सैलरी है। अगर पर मंथ जोड़ोगे तो लगभग 32,000 के आसपास आपकी सैलरी बन रही है। लेकिन एक निगेटिव पॉइंट है, आपको हमेशा काम नहीं मिलता है। जिस दिन आप काम करिएगा उस दिन की ही आपकी सैलरी दी जाएगी, जिस दिन काम आपको नहीं है उस दिन सैलरी नहीं मिलेगी। खैर, इस मुद्दे पे जो है होमगार्ड की यूनियन जो है वो आवाज भी उठा रही है कि भैया समान काम के लिए समान तो वेतन बन गया, लेकिन 365 दिन हमको काम चाहिए, जो कि होमगार्ड को 365 दिन काम नहीं मिलता है। तो वहां के ये लोग आवाज उठा रहे हैं कि या तो तुम 365 दिन काम दो, या जिस दिन काम नहीं देते हो उस दिन की सैलरी दो। और बहुत जल्द जो है पॉजिटिविटी भी देखने को मिलेगी। भाई साहब, तुम इतने जो है सिलेक्शन प्रोसेस को स्ट्रांग बना के रखे हुए हो, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी।
हम तो काम करने के लिए तैयार है, ये हैं उसी के लिए तो नियुक्त हुए हैं, अब तुम काम ही नहीं दोगे तो हम कहाँ से काम करेंगे। तो ये बात है, आज की डेट में आपकी सैलरी 32,000 के आसपास हो चुकी है। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं, फिर डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। इसमें आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद से आपकी जो है फिजिकल होगी, फिजिकल पास हो जाओगे, फिर आपकी रिटन एग्जाम होती है, सुरती लेखन होता है, उसके बाद से आपकी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग वगैरह कराई जाती है। मेडिकल भी हल्की फुल्की होती है लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस भी समझ गए। अब इजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो ये रहा आपका विज्ञापन जारी हुआ है, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची। आपकी ये वैकेंसी जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज आती है, तो ये रांची डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बहुत जल्द जो है आपके ऑल डिस्ट्रिक्ट के लिए भी जो है आपकी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। अब रांची जिला में नामांकन के लिए विज्ञापन 1/2025 जो है आपके वैकेंसी का नंबर है। अब इसमें जो है आपको ऊपर में सारी डिटेल्स लिखा गया है। अब किस तरह से कितना पोस्ट खाली है आपको नीचे में देखने को मिलेगा। ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए रिक्त पद, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में आपके कितने रिक्त पद हैं इसके बारे में बताया गया है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रखंड है ये आपके 18 प्रखंड हैं, कुल नाम दिया गया है, और स्वीकृत कितने पद हैं ये बताया गया है। टोटल जो है 1980 पद जो है आपके स्वीकृत है, और वर्तमान में मात्र 704 लोग जो हैं काम कर रहे हैं। ठीक बाबू, अब आगे बात करें कि रिक्तियों की संख्या कितनी है। तो देखिए महिला पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी है। रिक्तियों की संख्या आपकी पुरुष की जो है 641 है और महिलाओं की जो है 635 है। मैं आपको बता दूं कि 50% सीट जो है आरक्षित किया गया है फीमेल के लिए, मतलब जितनी वैकेंसी है उसमें 50% महिला 50% पुरुष। कुछ इस प्रकार से जो है रिक्तियां है। तो कुल मिला जुला के 1276 रिक्तियां जो है ग्रामीण क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। अब आपकी जो है प्रखंड वाइज रिक्तियां है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप जिस प्रखंड से हैं उस प्रखंड से आपको अपना निवास सर्टिफिकेट बनाना होगा, तभी जो है आप फॉर्म को भर पाइएगा। अब दूसरी रिक्तियां जो है आपकी शहरी क्षेत्र की दिखाई गई है, जिसमें आपका शहर का नाम और इसमें स्वीकृत बल जो है 1257 है और वर्तमान में 919 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो है 338 पद खाली है, जिसमें से 169 पुरुष 169 महिला के लिए है। तो टोटल 1600 प्लस जो है आपकी सीट खाली है। बात को समझ गए। अब यहाँ पे देखिए उपरोक्त दोनों ग्रामीण शहरी के लिए 50% पद महिलाओं के लिए गणाकृत होगी। यहाँ पे लिखा गया है, मतलब कि छूट दिया जाएगा, 50% महिलाएं जो है उस पर फाइट करेगी। अब इसमें और भी कुछ डिटेल्स दिया गया है जो आपके काम के लिए नहीं है। अब आहारता देखिए क्या, मतलब कि कौन कौन लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तो आवासीय में दिया है ग्रामीण गृह रक्षक के लिए क्या बताया गया है कि अभ्यर्थी रांची जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण रक्षण के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन करना चाहता है। मतलब जिस भी प्रखंड से आप ऑनलाइन करना चाहते हो, रांची से जिस भी प्रखंड से हो, वहाँ के आप जो है निवासी हो, तभी जो है फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हो। और शहरी में भी जो है वही चीज़ें बताई जा रही है। ठीक, तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको समझना है, मतलब जिस प्रखंड से हो उस प्रखंड का आप अपना निवास सर्टिफिकेट बनाओ और फॉर्म को भर दो। अब उम्र की सीमा भी बताई गई है, 1/1/2025 मिनिमम उम्र 19 साल, मिनिमम उम्र 19 साल और मैक्सिमम 40 साल। तो एज भी अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है, और एज की गणना भी दे दिया गया है भाई, 1/1/1985 से 31/12/2005 के बीच के होने चाहिए। अब थोड़ा सा डिग्री में आपको यहाँ पे चीज़ें बताई गई है, इसको समझना है। जो आपके शैक्षणिक योग्यता वाली सेक्शन में देखिएगा, तो आपको बताया गया है कि ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास और शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 10वीं पास। मतलब शहर वाला भरे के चाह रहे हैं आप लोग तो 10वीं पास होना चाहिए, और जो ग्रामीण वाले हैं वो 7वीं पास भी हैं, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें लंबाई भी बताई गई है आपकी, जो है लंबाई 62 सेंटीमीटर यूआर और ओबीसी और बीसी के लिए, वहीं जो है एससी एसटी के लिए 157 बताई गई है। पुरुष महिलाओं की बात करें तो 148 बताई गई है, और ग्रामीण शहरी दोनों के लिए जो है आपकी हाइट सेम है। वहीं सीना की भी माप 79 से 76 की जाएगी। ये आपके कैटेगरी वाइज कुछ थोड़ा बहुत चेस्ट में भी छूट है। अब आपकी चयन की प्रक्रिया जो कि आपको समझना होगा, चयन की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो भाई साहब आपको
फॉर्म भरना है और आपको जो है कि ये शारीरिक जांच परीक्षा होगी, जिसके अंतर्गत 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट फुट होगी, जिसमें आपको अंक निर्धारित किए गए हैं। अब 3-4 तरह से आपको अंक दिए जाएंगे। सबसे पहले तो आपसे फिजिकल करवाई जाएगी, फिजिकल के बाद रिटेन होगी, रिटेन के बाद से आपकी जो क्वालिफिकेशनल डिग्री है वो भी देखी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने कोई मेडल उडल लिया है नेशनल इंटरनेशनल, वो भी देखी जाएगी। ये 4 तरह की चीज़ें देखी जाएगी और आपको नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे और सारे जोड़ के जो है आपके मेरिट बनाई जाएगी। तो आपको फिजिकल निकालना जरूरी है और आपको रिटेन भी निकालना जरूरी है। और जिनके पास ज़्यादा डिग्री है उनको ज़्यादा फायदा होने वाला है, जिनके पास मेडल वगैरह है उनको भी ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब कैसे क्या है भाई, अब ग्रामीण रक्षकों के लिए अलग फिजिकल क्राइटेरिया है और शहर के लिए अलग है। ग्रामीण रक्षकों के लिए 100 मीटर का दौड़ है। पुरुष के लिए अगर 5 मिनट के अंदर दौड़िएगा तो 20 मिनट मिलेगा। 5 से 6 मिनट के बीच रहिएगा तो 10 अंक मिलेगा और 6 मिनट से अधिक समय लीजिएगा तो फेल हो जाइएगा। ठीक, वहीं महिलाओं का 8 मिनट के अंदर में दौड़िएगा तो 20 अंक मिलेगा। 8 से 10 में दौड़िएगा तो 10 अंक मिलेगा। 10 मिनट से ज़्यादा लीजिएगा तो फेल हो जाइएगा। अब 1 मील 1600 मीटर को बोला जाता है, तो 1600 मीटर की रनिंग है आपकी। ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है, मेल कैंडिडेट वाला थोड़ा सा ज़्यादा है आपका। तो इन लोगों को जी जान लगाना होगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो दौड़ आपकी मैक्सिमम 20 मार्क्स की हो गई। वहीं ऊंची कूद बताएं तो ऊंची कूद में भी जो है आपकी 10 मार्क्स दी जाएगी। 4 फीट कूदिएगा तो 5 नंबर। अब यहाँ 4 से 4 फीट 3 इंची तक कूदिएगा तो 6, 4-3 से 4-6 7, 4-6 से 4-9 8 और मैक्सिमम 5 फीट प्लस कूदिएगा तो आपको 10 अंक मिलेगा। जैसे बिहार में आपको देखने को मिलता है, जस्ट लाइक वही है। वहीं महिलाओं में 3 फीट कूदिएगा तो 5 अंक और 4 फीट प्लस कूदिएगा तो 10 अंक। तो आपकी 10 नंबर यहाँ से हो गई। फिर लंबी कूद भी है, जो 12 फीट कूदिएगा तो 5 अंक और मैक्सिमम 16 फीट प्लस कूदिएगा तो 10 अंक। वहीं आपकी महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट है 5 अंक और अधिकतम 13 फीट है तो 10 अंक। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपकी लंबी कूद भी हो गई। अब वहीं बात करते हैं शॉर्ट पुट, तो 16 पाउंड का गोला जो है आपको 16 फीट कूद फेंकना है। वहीं महिलाओं का 10 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना है। तो कुछ इस प्रकार से है। शॉर्ट फिट में जो है आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जा रहे हैं। अब जो तकनीकी दस्तक शहरी वाले हैं, इनके लिए अलग से क्राइटेरिया बनाई गई है। अब 6 मिनट से पहले दौड़ते हैं तो 20 अंक, 6 मिनट 8 से 8 मिनट तो 10 अंक। दौड़ की सेम क्राइटेरिया है आपकी। और उसके बाद से महिलाओं के लिए भी दौड़ की सेम क्राइटेरिया है। ऊंची कूद के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है। आपको 3.5 फीट कूदना है तो 5 अंक मिलेगा और 4 फीट प्लस कूदिएगा तो 10 अंक मिलेगा, है ना। तो इस तरह से जो है क्राइटेरिया आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो ग्रामीण शहरी के सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा अलग है। अब इसके बाद जब क्वालिफाई हो जाइएगा तो आपकी सुर्ती लेखन होगी। अब शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें ग्रामीण गृहरक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृहरक्षकों के लिए 10वीं के अनुसार लेखन क्षमता चेक की जाएगी, जो 100 अंकों का होगा, जिसमें 30 नंबर मिनिमम लाना होगा। तो मतलब कि रिटन एग्जाम आपके 100 मार्क्स के हो गए, फिजिकल 40 मार्क्स का आपको देख ही रहा, तो रिटन एग्जाम जो है आपके 40 मार्क्स के हो गए, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से हो गया। अब आते हैं आपके नीचे में, तो नीचे में जो है अगर आपने कोई मेडल उडल लिया है, जैसे कि प्रथम स्थान लाए हैं, राष्ट्रीय मेडल है आपका तो 6 अंक मिलेगा, राजकीय है तो 3 अंक मिलेगा, द्वितीय स्थान ले आए हैं और नेशनल मेडल है तो 4 अंक मिलेगा, और राजकीय है तो 2 अंक मिलेगा, है ना। इस तरह से चीज़ें देखने को मिलेगी। उसके बाद से डिग्री वाइज भी है। शहरी गृह रक्षकों के रूप में सरकारी सेवक एवं शहरी गृह रक्षकों को पूर्ण रिक्तों में 10% नामांकन कराने की सीमा निर्धारित की गई। इसलिए अब जैसे कि शहरी के लिए ये स्पेशली है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा, और आपने स्नातक किया है मतलब कि जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो 10 मार्क्स, सिर्फ ग्रेजुएशन किया है तो 8 मार्क्स, इंटर किया है तो 6 मार्क्स और मैट्रिक किया है तो 4 मार्क्स। तो कुछ इस प्रकार से भी आपके नंबर दिए जाएंगे। तो ये आपकी संपूर्ण सिलेक्शन प्रोसेस हो गई। मतलब कि आपको जो है फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद फिजिकल देना है, फिजिकल के बाद रिटन देना है, रिटन के बाद अगर आपके पास कोई डिग्री है ज़्यादा तो उस पर भी आपको मार्क्स मिलेंगे, और आपके पास यदि कोई मेडल है तो उस पर भी मार्क्स मिलेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अब मेन जो है आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पे दिया गया है, कैसे होगा भाई। तो आपकी आवेदन जो है ये वेबसाइट दिया गया है rportaling.ggovernor.in पर। यहाँ पे आपकी वेबसाइट दी गई है, यहाँ से आपकी ऑनलाइन होगी।
ऑनलाइन की तिथि जो है 15/6 से लेकर और 30/6 के बीच में है। मात्र 15 दिन का आपको समय मिलेगा ऑनलाइन करने का। ठीक, फॉर्म भरने के लिए भी जो है आपको पहले तो अपनी शैक्षणिक योग्यता आपकी ज़रूरत पड़ेगी ऑनलाइन करने के लिए। फिर उसके बाद फ़ोटो आपका हस्ताक्षर मांगा जाएगा। ठीक, ये आपकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आई डी कार्ड हो, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको लगने वाली हैं। तो कुल मिला जुला के ये आपकी संपूर्ण जानकारी रही। यदि आप एलिजिबल हो तो आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए। अब इसी तरह से जो है हर डिस्ट्रिक्ट में आपका नोटिफिकेशन आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो चाहो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, वहां से देख सकते हो आप बैक टू बैक, या आप ऑफिशियल वेबसाइट अपने डिस्ट्रिक्ट का विजिट करते रहे, वहां से भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपकी वैकेंसी जो है आपके जिला वाइज आ रही है और प्रखंड वाइज आ रही है, तो आप लोग चेक करते रहिए। जब भी आपके डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आ रही है तुरंत फॉर्म भरिए। लगभग 1000 के आसपास मिनिमम पोस्ट देखने को मिल रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तो जरूर बताइए, नहीं आउट हुआ है तो वो भी बताइए।